एक मौजू है जिस पर आजकल पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बहस छिड़ी हुई है कि अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ है, तो हर जगह बोला जा रहा है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर एक बहुत ही बड़ी जंग हार गया। तो यही हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या अमेरिका ये जंग हारा, कि उसके मकसद क्या थे और क्यों ये जंग शुरू हुई थी और अब क्या हुआ। मेरा ज़ाती ख्याल क्या है कि क्या हुआ है इस पूरे दौरानिए में। तो बात करते हैं कि ये जंग शुरू हुई थी 2001 में, जब 9/11 का वाक़या हुआ था और अमेरिका बड़े गुस्से से आया था। लेकिन उनका मकसद क्या था? उनका मकसद पूरा अफ़गानिस्तान तो वैसे भी नहीं था। उनका मकसद था उस वक्त जो दहशत हो रही थी पूरे हर जगह फैली हुई थी, वो फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी उसामा बिन लादेन, जिसके हेड थे। तो उनका मेजर मकसद था यही, और उन्होंने तालिबान से उस वक्त भी यही कहा था कि हमें उसामा बिन लादेन दे दो और बात ख़त्म करो। लेकिन उस वक्त उन्होंने शवाहिद मांगे या कुछ भी बातें हुई, बहरहाल उन्होंने उसामा बिन लादेन अमेरिका के हवाले नहीं किया था, जिसकी वजह से फिर अमेरिका ने ये जंग छेड़ दी थी। तो अब हुआ क्या? अब 20 साल के बाद उनका जो मकसद था वो तो 2011 में अचीव हो गया, जब सबको पता है कि उसामा बिन लादेन के साथ जो हुआ था उसको मार दिया गया, वो किस्सा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद कोई वजह नहीं थी कि अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए, लेकिन वो रहे। हो सकता है उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो या कोई फ़ायदा देखा हो। लिथियम कहते हैं कि बहुत है अफ़गानिस्तान में, और दूसरे मिनरल्स, और वहाँ पे माइनिंग कंपनीज भी काफ़ी थी, अमेरिकन माइनिंग कंपनीज थी जो वहाँ पे काम कर रही थी और बहुत सी थे। तो ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक मकसद की वजह से वहाँ पे थे और वो जंग हार गए। जो उनका मेन मकसद था वो भी पूरा हुआ। उसके अलावा जो उन्होंने अगर पैसे लगाए हैं तो ज़रूर वहाँ से पैसे बनाए भी हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वहाँ कहीं पे जाए और बिना किसी फ़ायदे के बस ऐसे ही खाली आता जाए। हाँ, वियतनाम वाली अलग बात है, वो हो गया था किस्सा जो हुआ था, उस पर किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ? कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत एक कठपुतली हुकूमत है। तो क्या हम अभी ये समझें कि ये कठपुतली हुकूमत है? क्या आप में से किसी को ये अंदाज़ा है कि 2018 से पहले चले जाएं, जब 3 से 4 साल पहले, जब इमरान खान अभी हुकूमत में नहीं आए थे, अभी दूसरी हुकूमत थी, तो आप कभी नहीं सुनते थे कि कोई वहाँ से निकलने वाला है या कुछ भी ऐसा होने वाला है या कोई इनखला होने वाला है या अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये बात एक ही शख्स था जो करता था, जो अब से नहीं, जब से ये जंग शुरू हुई थी तब से वो यही बात करता था और आज तक वो यही बात करता है कि ये जो जंग है ये किसी मकाम पर पहुंचने वाली नहीं है, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। और ये जो जंग थी ये एक खींची हुई जंग थी जो नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल वो उनका अपना मकसद है, लेकिन जब से वो हुकूमत में आए उन्होंने एक ही कोशिश की कि हम अमेरिका से बातचीत करें और इस जंग का खात्मा करें। तो ये भी जानने की ज़रूरत है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, पाकिस्तान में भी चाहते थे सब कि हो, लेकिन बोलता कोई नहीं था सिवाय एक इमरान खान के, जो जिसको कठपुतली बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि वो लाया हुआ है, सिलेक्टेड है। ये कैसा सिलेक्टेड है कि उसी की बात चल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। फौज भी उसके बातें हैं तो उसके साथ चल रही है और दुनिया उसकी बात मान रही है। मेरे ख्याल से अगर अमेरिका वहाँ से निकला है तो इस सब का क्रेडिट जो है ना वो इमरान खान को जाता है, क्योंकि उसी की ये ख्वाहिश थी और उसी की कोशिश थी कि अमेरिका ये जंग ख़त्म करे और अफ़गानिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दे। और आज हमने देखा कि वैसा हुआ। अब आते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि गनी हुकूमत के पास बड़ा जो है हथियार है, सपोर्ट है,
कुव्वत है, फ़ौजी सपोर्ट है, एयर सपोर्ट है, 3 लाख फ़ौजी हैं और ट्रेंड फ़ौजी हैं, तो उनका तालिबान कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि हुआ क्या। जितनी भी आपके पास फ़ौजी कुव्वत हो, जितनी भी ताकत हो, लेकिन जहाँ हौसला नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता। तो जो अफ़गान फ़ौजी हुकूमत थी, उसके जो फ़ौजी थे उनमें हौसला ही नहीं था। तो असला होने से क्या होता है, जब हौसला नहीं होता तो बड़ी बड़ी इमारतें जिनकी फाउंडेशन कमज़ोर होती है, जिनकी बुनियाद कमज़ोर होती है, तो वो इमारतें ज़्यादा लंबी चल नहीं पाती, वो गिर जाती हैं। हल्के सा झटका आता है और पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है। तो ये कहना कि उनके पास असला है इसलिए वो सरवाइव करेंगे, ये कहना ही गलत था। ये सबको मालूम था कि ये होगा, ऐसा नहीं होगा कि तालिबान जो है जीत नहीं पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खैर अब तो ये हुआ है, लेकिन अब हर जगह ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की शिकस्त हुई है, सुपर पावर हार गई है। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने तो उनका जो मकसद था उसामा बिन लादेन वाला, वो उन्होंने पूरा कर लिया। उन्होंने काफ़ी साल वहाँ पे माइनिंग की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की जो उनके फ़ायदे की थी। तो अब वो वहाँ से निकले हैं, अब भी वो यही सोच के निकले हैं कि अब उनके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो आप ये समझें कि ऐसा नहीं है कि वो हारे हैं, वो भी इतने बेअक्ल नहीं है कि ऐसे ही कहीं पे रुके रहें जबकि उनका कोई फ़ायदा ना हो रहा हो। तो अब जब ये गए हैं तो वो कुछ सोच समझ के गए हैं। कुछ आपने देखा कितनी अफरा तफरी में गए हैं। अगर जंग हारी होती तो जो है ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी वो इनखला नहीं करते। लेकिन अभी इन्होंने जितनी जल्दी में छोड़ा, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि अब हमें फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान हो रहा है, और वो अपने नुकसान से बचने के लिए वहाँ से निकले हैं, ना कि किसी और के लिए। और ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो क्रेडिट है ये इमरान खान को, अकेले इमरान खान को जाता है, किसी और को नहीं। क्योंकि इमरान खान एक वाहिद शख्स था जो इस सब के ख़िलाफ़ था और जो चाह रहा था कि ये इनखला हो और यहाँ से फ़ौज जाए और जो है अफ़गानिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपना मसला खुद हल करें, ना कि किसी और का मसला बने रहें। तो अब देखना ये है कि अब अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान हुकूमत है वो जो अभी बनेगी, तो वो कैसे बनेगी और कैसे सस्टेन करेगी, ये हमें अभी देखना बाकी है। ठीक है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहाँ क्या होगा। अभी उनकी जो तकरीरें हैं वो तो बड़ी अच्छी हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जो है आज़ादी भी देंगे और सारे हुकूक देंगे और कोई इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होगी। लेकिन अब वो इस बात पर कितना कायम रहते हैं और उनका ये कहना कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे, उस पर कितने रहते हैं, ये अभी देखना बाकी है। खुदा हाफिज़।